रहते हैं, घर में बेचैनी की कैफियत रहती है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मिलना देखना पसंद नहीं करते, अगर घर में कोई खाना अच्छा नहीं बना उस छोटी छोटी बात पे तनकीद, छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई झगड़े होते हैं, औलाद की वालदैन से नहीं बनती, वालदैन की तवज्जो औलाद पे नहीं होती है, बहन भाइयों में प्यार नहीं है, उसके बाद रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, महबूब के साथ आपकी जो है आप उसकी याद में रोते हैं, लेकिन महबूब बेपरवाह, उसको फिक्र ही कोई नहीं है और आपकी तरफ तवज्जो ही कोई नहीं है। तो किस तरह से तवज्जो जो है वो दिलवाई जाए? क्या उनमें कमी मौजूद है या आपके अंदर कोई कमी मौजूद है? फिर कारोबार करते वक्त आपस में जो वर्कर्स होते हैं, नौकरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, को वर्कर्स के साथ, आपके मुलाजिम पेशा अफराद एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश नहीं आते। और पाकिस्तान में रोड्स पे आप देखें कि जगह जगह मौका मिला तो फौरन से पहले एक दूसरे के गिरबान पे हाथ चला जाता है। तो खवातीन के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है अपने घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए, मर्दों के ऊपर भी बिल्कुल उसी तरह जिम्मेदारी होती है। तो ऐसा क्या रूहानी तौर पे कोई अमल किया जाए जिससे नफरत मोहब्बत में बदल जाए? बहुत सारे लोग जो हैं इससे वाकिफ भी हैं, मैं आज फिर से बताता चलूं। कुरान पाक की सूरह है सूरह यूसुफ। ये उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने अंदर, अपने वजूद में कहीं ना कहीं मोहब्बत की कमी को महसूस करते हैं, अपने आप को कैदोबंद में तस्वुर करते हैं, तन्हाई पेशा है, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, अपने कमरे में बंद रहते हैं, अपनी धुन में अपनी जिंदगी में मगन रहते हैं। तो उन लोगों के लिए सूरह यूसुफ, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है? चूंकि मोहब्बत का जिक्र है तो इसको मोहब्बत वाले दिन ही पढ़ा जाता है। आपने सूरह यूसुफ को जुम्मे वाले दिन, नमाज जुम्मा से पहले भी आप इसको पढ़ सकते हैं, नमाज जुम्मा के बाद भी पढ़ सकते हैं। और अपने साथ आपने थोड़ी सी खीर रखनी है या कोई भी मीठी चीज सफेद रंग की आपने अपने पास रखनी है, या आप सूजी का हलवा बनाकर आप सूरह यूसुफ सिर्फ एक दफा पढ़कर जुम्मे के रोज आप उस पे दम भी कर सकते हैं। दम करने के बाद उसका खत्म भी दिला सकते हैं और उसका सवाब हदिया करें अहले बैत को, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह को जो है उसका सवाब हदिया करें। उसके बाद अपने मकसद के लिए दुआ करें, आपका मकसद इंशाअल्लाह ताला जरूर पूरा होगा। और उसके बाद आप चाहें तो किसी मस्जिद में जुमे का इज्तिमा है, वहां पे आप उसको तकसीम कर सकते हैं, आप अपने मोहल्ले में उसको तकसीम कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को भी खिला सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को भी खिला सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो जो भी खाएगा और वहां से वो जहां जहां भी जाएगा, उसके जो ऑरा है, जो उसकी बॉडी का हाला है, नूर है, वो मोहब्बत को अपने साथ लेकर जाएगा। ये हमारा आज का मौजू भी था।